आप मेरे समान साधकों को देख सकते हैं। लोग नई राह की तलाश करते हैं, प्रश्न लाते हैं, क्वेश्चन लाते हैं और जवाब के लिए भटकते हैं। किंतु साधना का मार्ग वही है जहां आप स्वयं को खोजते हैं, अपने भीतर उतरकर उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं जो लाखों वर्षों से हमारे ऋषि, संतों और साधकों ने संजोई है। यही है भैरव साधना का सत्य। इसकी अनुभूति, इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया सब अबूजन्य है। बस आपको निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, लगन चाहिए और सबसे मुख्य बात है श्रद्धा चाहिए। केवल शिव का ही एक रूप है भैरव, यह सत्य नहीं है मानता मैं। यह उस तीव्र ऊर्जा का स्वरूप है। शिव का स्वरूप तो वह है, यह सत्य है, लेकिन केवल शिव का ही स्वरूप है यह सत्य नहीं है। यह तीव्र ऊर्जा का स्वरूप है जो हमारे डर, हमारी सीमाओं, हमारे बंधनों को तोड़ देती है। जब जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, आपको लगता है कि जीवन के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, भैरव साधना वह चाबी है जिससे आत्मा के द्वार खुलते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव क्या सचमुच भैरव के दर्शन होते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, अगर साधना पूरी श्रद्धा से करो, विधि और नियमों का ध्यान रखो और सबसे मुख्य अपने भीतर के कलुष, अपने भय और लोभ लालच को त्याग दो, तब भैरव प्रकट हो जाते हैं। और वे न केवल आपके सामने अपितु आपके भीतर ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और मेरे स्वयं के अनुभव से जब पहली बार भैरव साधना की तीव्रता को स्वीकार किया तो मन में आशंका थी, जैसे कोई अनजाना भय हो, क्या मैं यह कर पाऊंगा? किंतु साधना का पहला नियम यही है, तन, मन और चित्त को साफ कर लो। एकाग्र होकर भैरव जी का आवाहन करो। आजकल के युग में अगर आप भैरव साधना को पूरी विधि से करते हैं तो आपको अपने जीवन में सुरक्षा, निर्भयता और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। साधक को चाहिए कि शनिवार या मंगलवार की रात्रि गहन एकांत में दक्षिण दिशा की और लाल वस्त्र में बैठें, भैरव जी की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें, सिंदूर, लाल पुष्प, सरसों के तेल का दिया और काले तेल का दीपक जलाएं, धूप नैवेद्य चढ़ाएं और सर्वप्रथम दोनों हाथों में जल लेकर संकल्प ले कि आप इस साधना को भय, बाधा और नकारात्मकता ऊर्जा दूर करने के लिए कर रहे हैं। अब मंत्र ओम काल भैरवाय नमः या ओम क्लीम काल भैरवाय स्वाहा, इन दो मंत्रों में से एक मंत्र का जाप कम से कम 21 माला जपना है, पूरी एकाग्रता के साथ में। साधना के दौरान काले गहरे स्वरों का अनुभव होगा। कमरे में कभी कभी घनघोर शांति हो जाएगी, तो कभी हाथ पांव कांप सकते हैं, कभी तेज कंपन होगा। यह भैरव जी की उपस्थिति है, इससे घबराना नहीं है। और इस साधना के बाद आप देखें, जीवन की बाधाएं घटने लग जाएंगी, शत्रु शांत हो जाते हैं, भय दूर होता है और भीतर आत्मविश्वास प्रकट होता है। जो साधक इस अनुभूति को ग्रहण करता है वह सच्चा विजेता बन जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा का जागरण है जिसे भैरव साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साधना केवल प्रयोग नहीं है, यह जिम्मेदारी है। यह उस शक्ति का आवाहन है जिसके प्रति आपको पूर्ण सम्मान और संयम रखना चाहिए। भैरव की
शक्ति इस सृष्टि की रक्षा के लिए है, स्वयं के कल्याण और समाज की भलाई के लिए है। इनकी शक्ति का दुरुपयोग करने पर साधक स्वयं का नाश कर बैठता है। इसलिए इनकी साधना का या इनकी सिद्धि से मिली हुई किसी भी शक्ति का उपयोग केवल जन कल्याण में ही करना उपयुक्त माना जाता है। मेरा सदैव यही संदेश रहा है कि साधना करो, पर त्याग, सेवा और सहजता के साथ। निर्भयता, आत्मबल और समाज में सकारात्मक परिवर्तन। भैरव साधना आपको शत्रुओं से रक्षा, अप्रत्याशित संकटों से सुरक्षा और संकट की घड़ी में सूझबूझ देती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हों। सारे साधकों को यह संदेश देना चाहता हूं, इस साधना को कभी हल्के में मत लेना। गुरु का सानिध्य पाना परम आवश्यक है। भैरव साधना कठिन है, लेकिन परिणाम भव्य है। आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं। जब साधक पूरी पात्रता, निष्ठा और विश्वास के साथ साधना करता है तो भैरव जी न केवल रक्षा करते हैं, बल्कि महीनों वर्षों तक जीवन में शक्तिशाली ऊर्जा का संचार भी करते हैं। साधना का रास्ता धीरज, श्रद्धा और सत्संगति से ही आसान होता है। भैरव जी का आवाहन करना हृदय से ही करना चाहिए। शक्ति मिलेगी, लेकिन उसके साथ अधिक सेवा और जवाबदारी भी आएगी। यही है साधना का सबसे बड़ा फल, और यही मेरे अनुभव और शिक्षाओं के धारा है।